जफे बना के दिल्ली दे उस तो पहला मैं बेनती करांगा रजेश धीमान मेरा वीर। हम पहुंचे हैं रैली ग्राउंड जहां पे राकेश टिकैत जी अब बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं और बहुत भारी जन सैलाब अब आप मेरे पीछे देख रहे होंगे। तो इसके बीच जो युवा नेता है बिल्लू वाल्मीकि जी, उनसे खास बात करते हैं इस धरने के उपरांत चंडीगढ़ रैली ग्राउंड। बिल्लू वाल्मीकि जी, आज का क्या प्रोग्राम है राकेश टिकैत जी का? सभी को पहले मैं जय वाल्मीकि, जय भीम, जय रविदास, जय अम्बेडकर और किसान भाइयों की तरफ से किसान एकता जिंदाबाद, मजदूर एकता जिंदाबाद। देखो जी, पहली बात तो हमारा जो आज आने का यहाँ पे लक्ष्य है वो ये है कि हम किसानों के साथ हैं और किसानों को तन से, मन से, धन से पूरी तरह उनको हम वेट कर रहे हैं और जी उनका पूरा साथ दे रहे हैं। और जी हम चाहते हैं कि किसानों की लड़ाई नहीं है ये हमारी अपनी लड़ाई है, मजदूर की लड़ाई है। जो हमारे भाई बैठे हैं दिल्ली में, हम उनके लिए संघर्ष करेंगे और हो सके तो दिल्ली तक भी जाएंगे और पहले भी कई बार गए हैं, आवाज़ उठा के आए हैं। और हम जो मोदी सरकार ये बैठी है हम इसको गिरा के रहेंगे। आज वाल्मीकि समाज और एससी समाज पूरा सभी किसानों के साथ है और वो उनको फुल सपोर्ट करता है। ये जो धरना चल रहा है ये सभी समाज, ठीक है ना? और इसमें राकेश टिकैत जी किस टाइम तक पहुंचेंगे? राकेश टिकैत जी करीबन भी आधे घंटे के बाद यहाँ पहुँच जाएंगे और मेरे हिसाब से पौने दो बजे वो शुरू करेंगे अपनी स्पीच देनी। और जी उनसे बात हमारी हो चुकी है। हमने एक प्रोग्राम मोहाली में भी रखना है जो सिर्फ किसानों का नहीं पूरे समाज का होगा। उसमें वाल्मीकि समाज का सबसे बड़ा हाथ होगा, एससी समाज का सबसे बड़ा हाथ होगा और पूरा वाल्मीकि समाज ऑल इंडिया का, ऑल भारत का, मेरे हिंदुस्तान का पूरा समाज आज किसानों के साथ खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि मैं ये नहीं मानता कि जो किसान है उन्हीं के पास जमीन है। हमारे भी 15% 20% भाई ऐसे हैं जिनके पास बेशक थोड़ी ही जमीन है, वो अपनी खेती बाड़ी करते हैं। अगर बड़े किसान है जो वो तो थोड़े दिन अपने बच्चों का पेट भर भी लेंगे, पर जो हमारे गरीब भाई हैं वो कैसे भर पाएंगे। तो मैं इसी के साथ कहना चाहता हूँ कि जब तक हम मोदी सरकार को जमीन नहीं चटाएंगे, उसको नीचे नहीं दिखाएंगे, जहाँ से वो उठाता उसको वहीं ला के पटकेंगे। ये हमारे मजदूर एकता और किसान एकता और हमारा वाल्मीकि समाज एक होके साथ चलेगा, ये जब भी पॉसिबल होगा, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, ये जो संघर्ष चल रहा है किसान मुद्दे को लेकर, ये जो संघर्ष चल रहा है ये संघर्ष किसानों का ही नहीं, एक आम इंसान का भी है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसानों के पास ही ज़मीन है, एक आम इंसान के पास भी थोड़ी सी ज़मीन होती है। कि हम देखें, अगर हम अपने घर पे भी अगर हमारे पास अगर हमारे पास थोड़ी सी भी जगह होती है लेकिन हम उसमें भी सब्जी उगाते हैं तो अपने लिए उगाते हैं। तो ये संघर्ष केवल किसानों का नहीं, हर इंसान का है। तो हमें इसमें बढ़ चढ़ के साथ देना चाहिए किसानों का, ताकि ये जो मोदी सरकार ने काले कानून जो पास किए हैं ये रद्द हो सके। जब तक ये रद्द नहीं होंगे ये संघर्ष चलता रहेगा। और राकेश टिकैत जी जो कि आज मौजूदा इस चंडीगढ़ में रैली में आ रहे हैं, जिनका सबसे बड़ा योगदान रहा है इस किसानी संघर्ष में, तो इस किसानी संघर्ष को बढ़ावा देने के लिए, आगे लेके जाने के लिए हम उनके साथ हैं और आगे भी उनके साथ रहेंगे। जब तक ये कानून जो है रद्द नहीं की सरकार, तब तक हम उनके साथ रहेंगे। ठीक है। ये थे हमारे साथ किसानी युवा नेता जो आज सेक्टर 25 रैली ग्राउंड में हमारे साथ पहुंचे और एक हमारे साथ नौजवान साथी हैं जो इसके अंदर पहुंचे हैं रैली ग्राउंड के अंदर। आपका क्या कहना है राकेश टिकैत जी के इस मुहिम को किस प्रकार से आप देखना चाहते हैं? देखो, टिकैत जी ने बहुत साथ दिया, वो एक किसान भी हैं और जब से ये संघर्ष शुरू हुआ है तब से वो अपना पूरा योगदान दे रहे हैं। और हम लोग भी, जितनी भी किसान जत्थेबंदी है, क्योंकि हम लोग ज़मीनों वाले भी हैं और ज़मीरों वाले भी हैं, तो यहाँ पर जितने भी लोग आए हुए हैं ये सारे ज़मीनों वाले नहीं लेकिन ज़मीरों वाले हैं। और हम लोग यहाँ भी और दिल्ली में भी इस संघर्ष में अभी तक भी खड़े हैं और आगे भी खड़ेंगे। ठीक है, ये थे युवा नेता, किसान नेता जो अपनी आवाज़ आज उठाने के लिए गल रखी है। सो वाल्मीकि समाज वालों समूची टीम लेके मेरे वीर पहुंचे ने, उन्हों का धन्यवाद है। बिल्लू वाल्मीकि जी, शम्मी जी जिन्होंने अपने समा दिता, रमेश शांशर जी, बिल्लू वाल्मीकि जी ते अगन्या जी, पूरी टीम लेके इसे पहुंचे ने, उन्होंने बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है। परमजीत सिंह जी बाट साडे बाई जी जो कि साडे मटका चौक की कमेटी के मैंबर भी ने, ते नाल ही इन्हां दा दिल्ली के संघू बॉर्डर से लंगर चलता लंबे समय तो उन्होंने भी बहुत बहुत धन्यवाद है। अब
पिछले दिनों से जो संघर्ष में और पिछले कई सालों से वरिष्ठ किसान नेता भाई डॉक्टर राजेंद्र शुरा आए और अपने 2 मिनट विचार रखें। किसान एकता जिंदाबाद, संयुक्त मोर्चा जिंदाबाद। आज का कार्यक्रम में मेरे किसान सरदार भाइयों, किसान सरदार से मतलब मेरा आप किसानों के मुखिया सरदार भाइयों और मुसलमान भाई, वाल्मीकि भाई, सभी का यहाँ आने पर किसान मोर्चा की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करते हैं, हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों और बुजुर्गों, जितना सभी साथियों ने बताया, ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, इसकी जो नींव है वो किसान के विरोध में रखी गई थी। सन 1938 के अंदर जब सर छोटू राम जी विधानसभा के अंदर एपीएमसी एक्ट जो मंडी बोर्ड का एक्ट लेकर के आए थे, उस समय 120 विधायक थे, 119 विधायक उस बिल के समर्थन में थे और उस समय का हिंदू महासभा का एक विधायक उस बिल के खिलाफ था। आज जो हिंदू महासभा बाद में बीजेपी का रूप लिया। तो दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक ऐसी पार्टी है जो कमेरे और किसान के खिलाफ हमेशा फैसले लेती आई है। हमारे किसान को मजदूर भाई पिछले सेक्टर 25 रैली ग्राउंड पहुंचे हैं, जो कुछ ही क्षणों में यहाँ राकेश टिकैत जी का यहाँ मेन जो रोल अदा रहेगा चंडीगढ़ के अंदर प्रशासन को बात। आज रैली ग्राउंड के अंदर पहुंचे हैं बड़ी ही दूर से हमारे। तो मैं जानना चाहूँगा कि सर आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए सर? हम राजपुरा से आए हैं सर। राजपुरा से यहाँ आने का कोई खास मकसद आपका? यहाँ आने का मकसद हमारा जो 9 महीनों से हमारी एक काले कानून को लेकर लड़ाई चल रही है, उस लड़ाई का हम हिस्सा हैं। पहले 9 महीने से हम इस लड़ाई का हिस्सा हैं और उस हिस्से के दौरान हमारा यहाँ पे आना जरूरी था, ताकि जो हमारा जो संगठन है उसे मजबूत करने के लिए हम एकता बनाकर जो आए हैं, वो एकता का सबूत हम देने यहाँ पे आए हैं। आपका क्या लगता है, गवर्नमेंट आपके इन 3 काले कानूनों को माफ कर देगी? माफ़ करवा के हटेंगे। जब तक कानून हमारे माफ़ नहीं होते तब तक हम दिल्ली बैठे हैं, कोई बात नहीं। तब जितना लंबा चलेगा संघर्ष हमारा, हम चलाते रहेंगे। ऐसे हम पीछे हटने वाले नहीं है। जब तक हमारी ये जीत नहीं होगी तब तक हम वहाँ पे बैठे हैं 9 महीने। हम जानते हैं हमारे बुजुर्ग जो बड़ी दूर से यहाँ पहुँचे इतनी बड़ी गर्मी के अंदर चंडीगढ़ सेक्टर 25 में। आप कहाँ से आए? हम भी राजपुरा से आए हैं जी, जिला पटियाला, ब्लॉक राजपुरा। हाँ जी। यहाँ पे खास पहुँचने का आपका खास मतलब तो यही है जो एक मोदी साहब ने काले कानून कहे हैं, इन्होंने वास्ते हमनू 9 महीने तो दिल्ली हो गए, 2 महीने पंजाब में लड़ाई लड़ी, 11 महीने, 12वां महीना शुरू हो गए 26 से 12 महीने हो गए, 9 महीने दिल्ली बैठे हो गए। पहला ठंड झली, फिर धुप झली, फिर झक्कड़ झले, नेरियां झलियां, बारिशां झलियां, ਤਾਂ भी मोदी सरकार के ਕੰਨ पर जूं नहीं सरकी। अजे ਜਿਹੜੀ कोई भी माड़ी मोटी गल करता झूठी ड्रामाबाजी वो तोमर मूरा करिया वा। तोमर कोई गलबात नहीं करता, मखौलबाजी करता यूनियन नाल। असी तो साडा जिहड़ा निशाना 2024 तक इसनूं गद्दी ते ला के छड्डेंगे, नहीं असीं उठदे जांदे। ये थे हमारे साथ बुजुर्ग जो बड़ी दूर से आए इस गर्मी के अंदर इस रैली ग्राउंड के अंदर पहुँचे हैं।